छगन एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी नहीं थी। उसका बड़ा बेटा आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की स्थिति देख वह चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। छोटा बेटा जो कि अभी 5 साल का है, उसको स्कूल भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे। छगन की एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 वर्ष थी। उसका नाम मीनू था। उसकी माता लक्ष्मी में बहुत श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा कि वो छोटी सी उम्र में माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और उनका व्रत भी रखती थी। मीनू घर का ध्यान रखना। ठीक पिताजी। मीनू इस बार घर खर्च सही से करना, क्योंकि त्योहार आने वाला है। ठीक पिताजी। पिताजी आप घर जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे दिवाली के दिए बनाने हैं। मुझे मिट्टी के दिए बनाने का काम मिल सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी आना। बेटा तुम थक जाओगे घर का काम और अब दिए बनाना। नहीं पिताजी, भैया और मैं दोनों तो पढ़े नहीं, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पैसे जोड़ना है ताकि मैं स्कूल में डाल सकूँ। माँ का सपना भी तो पूरा करना है। बेटी मुझे यकीन नहीं होता कि छोटी उम्र में इतनी बड़ी और प्यारी सोच है तुम्हारी। दरअसल छगन की बीबी का एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी मीनू पर आ जाती है, जिससे वह आगे पढ़ नहीं पाती। लेकिन माँ के मरने की वक्त की बात को कभी भूल नहीं पाती, इसलिए कैसे भी वह अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती थी। मीनू खाना बना है? भैया अभी खाना नहीं बना है। क्यों, कहाँ पर थी तुम जो खाना नहीं बना पाए? सारा दिन बैठी रहती हो, कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हें घर पर? लेकिन भैया आज दिवाली का काम आया था, इसलिए गई थी। बस करो, बहाने मत बताओ। कोई तुमसे बहाने नहीं पूछ रहा, वैसे भी बोझ हो तुम हम लोगों पर। बेटा तुम्हें शर्म नहीं आता? मीनू पूरे दिन घर का काम करती है और सोनू को भी संभालती है। हाँ, बड़ा संभालती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। पिताजी आपने क्यों कहा भैया से? ऐसे देखो गुस्से में चले गए ना। जाने दो बेटा, सच ही तो कहा, तुम भी तो इंसान हो, थक जाती होगी। दिवाली आने वाली थी, पास के घर में सजावट करने के लिए काम आता है, लेकिन मीनू को घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन काम के मना करके वो खुश नहीं होती। उसे रास्ते में रंभा मिल जाती है। वह उसको बताती है कि दिए बनाने का काम मिल रहा है और पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रंभा उसको अपने साथ ले जाती है। हाँ बोलो रंभा। सर, इसको भी दिए बनाने हैं, क्या आप इसे काम दे सकते हो? हमारे यहाँ साधारण दिए नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ अमीरों के लिए दिए बनते हैं, महंगे वाले। 2-4 रुपए वाले यहाँ दिए नहीं बनते, 50-60 रुपए से नीचे के दिए नहीं बनते यहाँ। क्या तुम इसको बना पाओगे? हाँ सर, ये कोशिश करेगी। हाँ सर, मैं कोशिश करूंगी। मीनू सुबह सुबह अपना काम खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटे भाई की देखरेख में सारा समय निकल जाता है। दोपहर का समय हो जाता है। वह सोचती है क्यों ना थोड़े दिए बना लूं। वह दिए बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक याद आता है कि बड़े भाई का टिफिन बनाना है। वह दिए के सारे सामान को वहीं पर छोड़कर बगल में चूल्हा लगाकर खाना पकाने लग जाती है। दिन भर भूखे रहने के कारण उसकी आंख लग जाती है। चूल्हे पे चढ़े हुए दाल का पानी पूरा मिट्टी में मिल जाता है और दिए बनाने वाली मिट्टी खराब हो जाती है। मीनू यह सब देखकर बहुत रोती है। बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पिताजी देखो, दिए की सारी मिट्टी खराब हो गई। मीनू रो मत, हम कुछ कर लेंगे, तू रो मत। सर, आपने जो मिट्टी के दिए बनाने के लिए मिट्टी और बनाने वाला सामान दिया था वो खराब हो चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे नुकसान का भरपाई करो। हम गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? कृपया कुछ दिनों का समय दीजिए। हाँ, दिवाली से पहले पैसे मिल जाना चाहिए। तीनों बहुत विनती करते हैं, परंतु वह कारखाने वाला नहीं मानता। तीनों घर वापस चले आते हैं। पिताजी अब हम क्या करेंगे? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं दे देता हूँ।
मैं ओवरटाइम कर लूँगा, उससे भी थोड़े पैसे आ जाएंगे। तीनों मिलकर कारखाने वाले को पैसे दे देते हैं, लेकिन हालात ऐसे आ जाते हैं कि अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, दिवाली के लिए भी कुछ नहीं बचता। दीदी सब पटाखे फोड़ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे पटाखे दिलाओ, मुझे ला कर दो। कहाँ से ले आऊं? मीनू रोते रोते सो जाती है। कुछ देर बाद आवाज आती है, बेटा उठो, कैसे घर में सजावट की, बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई सब ये? देखो बेटा, ये तो पानी के दिए जल रहे हैं। मीनू हैरानी से, मुझे नहीं पता सब कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता पिताजी। मुझे पता है किसने किया। किसने किया यह सब? बताओ बेटा, कौन आया था अपने घर और कौन यह सब करके गया? एक आंटी आई थी, वही किया सब। और यह देखो, ढेर सारे पटाखे भी देकर गई। वो दिखती कैसी थी? माता लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए। बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। मीनू और छगन समझ जाते हैं कि वह कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी थी, और वह पूजा करते हैं और खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। उनका परिवार अब अच्छा हो जाता है, उन्हें अब पैसों की कोई कमी नहीं होती।